अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और स्पेशल होने जा रही है। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार लच्छा पराठा। साथ ही साथ मैं आपको ऐसी टिक्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे हमारे जो लेयर्स हैं लच्छे के वो सेपरेट रहेंगे। लच्छा पराठा बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी बनेगा और जो लच्छे की लेयर्स हैं वो भी आपस में नहीं जुड़ेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारे से बाउल में हम 2 कप मैदा लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी डालकर आटा गूंदेंगे। जैसे हम डो गूंदते हैं ना नॉर्मल, इस तरह आपने गूंदना है। बट इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो डो है वो ज़्यादा सख्त ना हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। चलें जी, ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी और घी से गार्निश करूँगी। देखिए इस तरीके से घी से गार्निश करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देते हैं। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह से जो डो है वो अच्छे से मिनिमाइज़ हो चुकी है। चलें जी, अब हम डो निकाल लेते हैं बाउल से और अच्छे से रोलिंग शेप हमने देनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से शेप दे देनी है। उसके बाद आपने ओके साइज़ के अकॉर्डिंग आपने हाफ़ कर लेने हैं, पीस बना लेने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं डो को 5 पीस में डिवाइड कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम 5 कट लगा लेंगे। चलें जी, अब अच्छे से हम एक पीस उठाएंगे और उसको रोलिंग देंगे और रोलिंग दे के हम एक पेड़ा बना लेंगे बिल्कुल राउंड शेप का। देखिए बिल्कुल इस तरह मैं बाकी पेड़े भी अब बना लेती हूँ और आपने राउंड शेप देना है। चलिए बहुत ही आसान रेसिपी, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो देखिए तकरीबन मैंने 5 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनको एक प्यारे से बाउल में डालती हूँ और बाउल में डालने के बाद हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए। तो देखिए 4 मिनट हो चुके हैं। चलिए जी, अब मैं एक पेड़ा निकालती हूँ। अब बेलने के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पुश करूँगी। चलें जी, अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून घी। चलें जी, घी ऐड कर लिया है। अब हम बेलने की मदद से रोटी बेलेंगे और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो रोटी है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, मोटी ना हो, बिल्कुल आपने बारीक रोटी कर देनी है। और इस पॉइंट पर आकर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर भी करें। तो देखिए अच्छे से रोटी जो है वो मैंने बेल ली है और बिल्कुल राउंड शेप आपने देना है। जी, अब ये स्टेप हो चुका है। अब हम एक कटोरी के अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या मैदा ऐड करेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर घी हम ऐड कर देंगे। चलें जी, घी ऐड करने के बाद आपने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और ध्यान रहे कि गुठलियाँ ना बने, अच्छे से आपने मिक्सअप कर लेनी है। ये डो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जब हम लच्छा पराठा बनाते हैं तो जो लच्छे की लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती, सेपरेट नहीं रहती। तो देखिए बिल्कुल इस तरह आपने भी बनाना है। अब मैं रोटी के ऊपर डाल दूँगी, गार्निश करूँगी रोटी के ऊपर और देखिए मैं बुरी से गार्निश कर रही हूँ। चलें जी, अब हम ऐसे शार्प नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कटिंग करेंगे। आपने भी बिल्कुल इस तरह कटिंग करनी है और कोशिश कीजिएगा कि बारीक से बारीक कटिंग हो। जी, अब कटिंग करने के बाद आपने साइड से एहतियात से आपने उठाते जाना है और आपने रोल करते जाना है। आप हैंड की मदद से भी रोलिंग दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम तमाम जो लेयर्स हैं वो उठा लेंगे और उनको रोल देंगे। तो देखिए आपने अच्छे से रोल देने के बाद अब आपने इस तरीके से राउंड मूवमेंट देनी है। एक साइड से पकड़ के राउंड मूवमेंट देंगे, फिर दूसरी साइड से पकड़ के भी आपने ऐसे राउंड मूवमेंट देनी है। चलें जी, अब हम पेड़ा बनाएंगे।
तो ये देखें, एक साइड से पकड़ कर अब इस तरीके से हम सर्कल मोशन देंगे और ये हमारा एक पेड़ा बन जाएगा। तो देखा कितना आसान बनाना है पेड़ा और कितने मज़े की और लेयर्स नज़र आ रही है ना। चलें जी, अब हमारा ये एक पेड़ा रेडी हो चुका है। अब सेम टू सेम यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी भी पेड़े बना लेंगे। अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं और अब हम बाकी पेड़े बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 पेड़े रेडी कर लिए हैं। पेड़े रेडी करने के बाद आपने घी से गार्निश कर देना है ताकि जो डो की स्किन है, अपर स्किन है, वो ड्राई ना हो, मॉइस्चर रहे उन पर। चलें जी, उसके बाद आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो देखिए 5 to 6 मिनट के बाद आप पेड़ा देख लें, लेयर्स कितनी विजिबल लग रही हैं। अब यहाँ पर बेलने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट हैंड से ही पुश कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो रोटी है वो आपने पतली नहीं रखनी, बल्कि मीडियम साइज़ की आपने रोटी रखनी है। चलें जी, अब यहाँ पर हम एक प्यारा सा पैन लेंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने इस तरह रोटी ऊपर रखनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो रोटी है वो आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करनी है। 5 मिनट बाद आपने साइड चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से जो लेयर्स हैं वो कितनी सेपरेट फील हो रही हैं। अब ऊपर से हम घी से गार्निश कर देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है ताकि जो रोटी है वो अंदर तक कुक हो जाए। और 5 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो तकरीबन आपको एक पेड़ा बनाते वक्त, एक रोटी बनाते वक्त 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। चलिए जी, अब हम दोबारा से साइड चेंज कर लेते हैं। 3 मिनट बाद मैंने दोबारा साइड चेंज की है और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। अब इस पॉइंट पर आकर एक प्यारा सा लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबुएं भी आने लग गई हैं। सेम टू सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप बाकी रोटी भी बना लीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने 5 पराठे अच्छे से बना लिए हैं और कितनी ही आसान रेसिपी थी ना ये। और लेयर्स भी देखिए कितनी सेपरेट फील हो रही हैं, कितनी क्रिस्पी हमारा पराठा बनके रेडी हुआ है। अब आप चाय के साथ अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा और यकीन जाने वो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जाइए अपने किचन में इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।